और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बलौदाबाजार मामले पर एक्स पोस्ट अब आपको दिखाते हैं। सीएमओ से जांच और रायपुर आने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बलौदाबाजार घटना को लेकर कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। निर्दोष लोगों पर कार्रवाई से सतनामी समाज में डर का माहौल बन गया है। ऐसा लगता है कि किसी बदले की भावना से यह सब किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के बर्बरतापूर्ण दमन को तत्काल रोकने की मांग करता हूं। जल्द मैं रायपुर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है वो भी मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर का ये बलौदाबाजार मामले पर पोस्ट है। सीएमओ से जांच और रायपुर आने को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ के। सौरभ, तस्वीरें हम देख रहे थे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, हमने देखा साफ तौर पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए। किस तरीके से कार्रवाई से वो नाराज है, इसे विस्तार से बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अब तक इस पूरे मामले पर ओवरऑल क्या अपडेट है, क्योंकि 132 लोगों की इस मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर राज्य सरकार लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और हर स्तर पर जो भी किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया है और तमाम उन लोगों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भी अलग अलग जगहों पर भेजी गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं पूरे इस मामले पर गंभीर है और लगातार रिपोर्ट भी ले रहे हैं। और जिस तरीके से भी देखिए कि 132 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, 400 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि गिरफ्तारियां और बढ़ेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, आप देखिए वो किस संगठन से जुड़े हैं। भीम रेजिमेंट से जुड़े हैं, भीम क्रांतिकारी सेना से जुड़े हैं, इसी तरीके से सतनामी समाज के जो अलग अलग संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं ये 132 लोग। और निश्चित रूप से इन पर तमाम धारा लगाई गई है, जो धारा लगाई जानी चाहिए, जो खासकर उपद्रवी जैसे हैं और खासकर जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके काम में बाधा डाला गया, हाफ मर्डर का जो केस लगाया गया 307, इसी तरीके से और अलग अलग धाराएं लगाई गई है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि घटना ये घटना इतनी बड़ी थी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई है। और इसीलिए आप देखिए जो भीम क्रांतिकारी के जो सांसद हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी कल ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ शासन इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए, उसके बाद मैं रायपुर भी आऊँगा और पीड़ित लोगों से मिलूंगा। तो कुल मिलाकर यही कि पूरे मामले पर राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। और जिस तरीके से कल हमने देखा कि जो अमित जोगी हैं उनका भी एक ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि मैं बलौदाबाजार जिले के नाम को घासीदास धाम किया जाए, इसकी मांग करता हूं और जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक जिनको पकड़ा गया है उनकी रिहाई की जाए। और इसी तरीके से आप देखिए कि कांग्रेस भी लगातार बार बार यही बात कह रही। कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो पहली बात तो जांच टीम वहाँ पर गई थी, फिर दूसरे बात तमाम बड़े नेता और विधायक गए थे। उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर वही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनकी कोई गलती नहीं थी, ये कांग्रेस के नेताओं का आरोप है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से कार्रवाइयाँ और बढ़ती हैं और जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है उन पर ये धाराएं तो लग गई है। और ऐसे में आने वाले समय में क्या और इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा ताकि ऐसी घटना ना हो सके। और निश्चित रूप से ये ऐसी घटना थी जो कहीं ना कहीं कोई आदमी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। और इससे पहले हमने देखा कि राज्य सरकार की ओर से तमाम जो संगठन है उनसे भी बातचीत की गई है, लेकिन अब पूरा मामला सामाजिक से राजनीतिक की ओर आ गया है, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो छोटे छोटे दल हैं और छोटे छोटे संगठन हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये गिरफ्तारियां और बढ़ेगी। आप देखिए कल जो भीम रेजिमेंट के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, वो जगदलपुर से कहीं विशाखापट्टनम जा रहे थे, ट्रेन में पकड़ा गया है। इसी तरीके से अलग अलग जो और पदाधिकारी हैं भीम रेजिमेंट के या सतनामी समाज के जो संगठन है, छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कि 200 से ज़्यादा
सीसीटीवी फुटेज जो है एकत्रित किए गए हैं, इस आधार पर पकड़ा गया है। जैसे कोई आपको याद होगा कि तिरंगा झंडा निकालकर जो है सतनाम समाज का जो सफ़ेद झंडा है वो लगाया जा रहा था। इसी तरीके से कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई जो है पुलिस की गाड़ी को आग लगा रहे हैं, कोई पुलिस की गाड़ी जो पुलिस के सामने ही जो है पथराव कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। और जैसे हमने बताया कि 125 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, लगातार ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि क्या ये जो घटना होने से पहले क्या ये संयोजित तो नहीं था कि पहले से इस तरीके की घटना किया जाना है। और तमाम जो जांच रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी, उसमें आप देखिएगा कि कई ऐसे खुलासे होंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो समिति का गठन यहाँ पर किया गया है जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेगी। लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीति भी इस पूरे मामले पर गरमाई हुई। आगे क्या अपडेट आते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है और क्या खुलासे होते हैं, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।